हेलो दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन गेट 2007 का है। ये लिंक्ड आंसर उस समय पूछे जाते थे। तो इसका पहला जो क्वेश्चन था, लिंक्ड आंसर में क्या होता था, दो क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है। तो पहले का जो आंसर था वो दूसरे क्वेश्चन में यूज होता था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा लिंक्ड आंसर का। ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और गेट 2007 का क्वेश्चन नंबर 6 इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पहला क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लें। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। सो इसमें ये कॉमन लैंग्वेज थी। ए मशीन फ्रेम सोन इन द फिगर बिलो इज सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। तो ये आपका एक मशीन एलिमेंट है इस तरीके से एल शेप में। ठीक है। इसमें 600 न्यूटन का एक जेड डायरेक्शन में, ये आपको देखो जेड डायरेक्शन दी है, तो जेड डायरेक्शन के पैरेलल में यहाँ पर लग रहा है। ये आपको लेंथ दी हुई है 500 mm। ठीक है। ये वाली हाइट दी हुई है 300 mm और इसका डाया दिया है 30 mm। ठीक है। तो हमसे पूछा है द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन मेगा पास्कल एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल प्लेन इन डिग्री आर रिस्पेक्टिवली। चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। तो मैंने कहा था कि हमें ये फाइंड आउट करने के लिए जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था इस लिंक्ड आंसर का, लिंक्ड क्वेश्चन का, उसका यूज होगा। तो उस आंसर को मैंने यहाँ लिख लिया है। आपको वो देखना पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, गेट 2007 के क्वेश्चन नंबर 6 उसको देखिएगा। ठीक है। तो जब उसको देखेंगे तो उसमें हमसे पूछा था नॉर्मल स्ट्रेस बताओ और शियर स्ट्रेस बताओ। ठीक है, एट पॉइंट पी पर। ठीक है। तो मैंने वहां से जो आंसर आए थे उसको यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है। तो एट पॉइंट पी पर हमसे पूछा गया था, ये पॉइंट पी है। ठीक है। यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस पूछा गया था। तो अगर इस पी पॉइंट का हम एक एलिमेंटल स्ट्रेस, हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और उसका ओरिएंटेशन। ठीक है। सो इसको अगर हम मॉर सर्किल से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। मॉर सर्किल से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो मॉर सर्किल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसका एक एलिमेंट, जो पी पॉइंट का एक एलिमेंट ड्रॉ करना चाहूँगा। ठीक है। मान लीजिए पी पॉइंट का एक छोटा सा एलिमेंट लिया। अब देखिए पी पॉइंट पे किस तरीके के नॉर्मल स्ट्रेस होगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस किसकी वजह से आएगा, देखिए ये 600 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो अगर मैं वाई एक्स के अबाउट इसको देखूंगा तो ये इस तरीके का एक टॉर्क जनरेट करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 600 इंटू 500। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर चुके हैं। ठीक है। न्यूटन mm। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके पेरीफेरी में एक टॉर्क की वजह से क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। तो टॉर्क की वजह से एक इस पे शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस, जो कि वैल्यू आपने निकाल ली है वहां पर। ये क्या है, 56.6। ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए दोनों प्लेन पर आएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन पर और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ठीक है। अच्छा, और एक क्या हो रहा है, इसकी वजह से अगर आप देखें तो ये जो है इस डायरेक्शन में बेंड होने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा का पूरा बेंड होगा। ठीक है। पूरा का पूरा ऐसे बेंड होगा। ठीक। तो बेंडिंग मोमेंट जो ये आएगा वो कितना आ जाएगा, 600 इंटू 300। पी पॉइंट के अबाउट बेंड होगा ये पूरा का पूरा। जब ये बेंड होगा तो पी पॉइंट पे क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। और बेंडिंग किसके अबाउट होगी, एक्स एक्स के अबाउट। तो नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ आएगा, ये यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। ठीक है। इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा, बड़ा सा। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले मैं एलिमेंट ड्रॉ करना चाहूँगा, तो एलिमेंट मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले टॉर्क की वजह से आएगा शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस मैंने ड्रॉ कर लिया, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 6.6 मेगा पास्कल। यहाँ मेगा पास्कल लिख लीजिएगा।
ठीक है, और ये भी वही रहेगा, सेम रहेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस मैंने बताया वाई डायरेक्शन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये एक्सेस के अबाउट बेंड हो रहा है ड्यू टू दिस 600 न्यूटन फोर्स, ये इसको बेंडिंग मूवमेंट दे रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ आएगा? वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन आपकी क्या है? ये हो गई, तो सिग्मा वाई। ठीक है, आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया जो कि है आपका 67.9 मेगा पास्कल। क्लियर? और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में अगर आप देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स क्या होगा? 0। अब बस आपको देखो ये एलिमेंट फॉर्म पता चल गया लोडिंग का, आप इसका मोर सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, वहाँ से पता चल जाएगा। तो मोर सर्किल ड्रॉ करने के क्या करना है आपको? बेसिकली देखिए ये है, एक क्या होगा इसी एलिमेंट में अगर मैं देखूं, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इस एलिमेंट को, ये क्या है अभी इनके बीच का एंगल 90, तो दिस इज रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर थीटा 0 डिग्री, और ये क्या है? थीटा 90। ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ पर कहीं हमारा प्रिंसिपल प्लेन, जो प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मान लो सिग्मा 1 आएगा, तो सिग्मा 1 का इस एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, दूसरे कलर से ले लेता हूँ, दिस एंगल क्या कहलाएगा? थीटा P1। और एक और प्लेन आएगा, वो कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर पर, तो ये होगा सिग्मा 2। दिस एंगल ये रेफरेंस प्लेन से ही मेजर किया जाएगा, जिसको थीटा 0 हमने एज्यूम किया। थीटा 0 ऑलवेज हम जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रहेगा, एक्स डायरेक्शन का, उसको करेंगे। तो ये क्या हो, ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा? थीटा P2। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने थीटा मेजर कैसे किया है, अगर हम देखें तो हम मेजर कर रहे हैं क्या? ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ इसको सिग्मा एक्सिस लेते हैं और ये हम प्लस शियर स्ट्रेस एक्सिस लेते हैं, तो ये सबसे पहले हमको जो थीटा 0 वाली पोजीशन है उसको हमको प्लॉट करना है। ठीक है, तो थीटा 0 वाली पोजीशन, ये 0 0 हो गया इस कोऑर्डिनेट का, तो थीटा 0 इस प्लेन के, जहाँ थीटा 0 इस प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सिग्मा और टाउ के रूप में। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है? 0, तो क्या हो जाएगा? 0 कॉमा टाउ क्या है? 56.6। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रख के, ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज आएगा तो निगेटिव लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव का 0 कॉमा पॉजिटिव इधर आएगा 56, तो ये हो जाएगा आपका 0 कॉमा 56.6। इस सरफेस को मान लो ए, तो दिस इज पॉइंट ए, और ए पर थीटा क्या है? 0। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा फेस ये बी मान लीजिए, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सिग्मा वाई कॉमा टाउ, और सिग्मा वाई की वैल्यू आपको पता है 67.9 कॉमा, ये माइनस, यहाँ आएंगे तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आपका कितना है वैल्यू? 56.6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, इसको प्लॉट कर लीजिए बी पॉइंट को, और बी पॉइंट थीटा क्या है? 90। तो मोर सर्किल में जो थीटा आता है वो क्या हो जाता है? थीटा का 2 थीटा, जो भी इस एलिमेंट में थीटा आएगा वो मोर सर्किल जब हम प्लॉट करते हैं तो वो 2 थीटा के फॉर्म में प्लॉट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बी पॉइंट को आइडेंटिफाई करते, मार्क कर लेते हैं। बी पॉइंट को मार्क करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है सिग्मा एक्सिस पर 67, और उसके बाद ये आपको जाना है लगभग ये 56 और यहाँ 67। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका 67 है, सॉरी
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया आपको बी पॉइंट, जो कि है आपका 67.9 कॉमा माइनस 56.6, ये माइनस टाउ एक्सेस है तो माइनस। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए आप, इन दोनों को मिला दिए, क्लियर, इन दोनों को मिला दिए तो ये क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया, तो ये हो गया सेंटर, ये सेंटर हो गया, तो इसको रेडियस मान के एक सर्किल खींच लीजिए। ठीक है, थोड़ा सर्किल जैसा नहीं बना है तो क्या करता हूँ मैं, इसको सर्किल टाइप बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये पॉइंट हम बी मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, ये आपने मिला दिया था। ठीक है, ये सी। ठीक है, तो आप जानते हैं सर्किल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सर्किल का कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो सिग्मा एक्स क्या है 0, सिग्मा वाई क्या है 67.9, तो क्या हो जाएगा 67.9 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33.95, क्लियर, मेगा पास्कल। ये वैल्यू जो है ये क्या है 0 0, 0 0 से यहाँ ये क्या हो जाएगा आपका 33.95 कॉमा 0, सेंटर के कोऑर्डिनेट। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सबसे पहले तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, देखिए ये एक प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका क्या है यहाँ, और एक ये है, मान लीजिए सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, तो मैक्सिमम वाला पूछा है तो मैक्सिमम निकाल लेते हैं कौन सा होगा। तो अगर इस सिग्मा 1 की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट 0 0 से यहाँ तक की वैल्यू पता चल गई 33.95, ये वैल्यू और मुझे चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू मुझे और चाहिए, क्लियर। तो ये वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं बताइए, ये क्या है बेसिकली रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस आप निकाल सकते हैं इससे, अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं यहाँ पर तो देखिए क्या हो जाएगा, या यहाँ से देख लीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर पड़ा, ये आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है 33.95, ये डिस्टेंस भी पता है 56.6, तो आप ये निकाल सकते हैं, ये क्या है बेसिकली रेडियस ही, इसका रेडियस आप निकाल सकते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 33.95 का स्क्वायर प्लस 56.6 का स्क्वायर, तो ये आप निकालिए रेडियस, ये आपकी रेडियस आई है ऑलमोस्ट 66 पॉइंट मेगा पास्कल। ठीक है, 66 पॉइंट मेगा पास्कल रेडियन मिल गई, तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा ये 33.95 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 33.95 प्लस 66, ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 99.95, इसको ऑलमोस्ट आप 100 लिख सकते हैं। तो एक आ गया आपका स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस 100, हमको मैक्सिमम पता करना है तो एक और दूसरा वाला भी निकालना पड़ेगा, तो दूसरा क्या है, दूसरी की वैल्यू कितनी है, और ये आपका 0 0 से ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा रेडियस माइनस 33.95, तो रेडियस है 66 माइनस 33.95। ठीक है, तो इसको 34 ही मान लीजिए, तो कितना बचेगा 32 मेगा पास्कल ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो गया 100, सो एक पता चल गया आपको सिग्मा 1 क्या हो जाएगा 100, ये क्या है मेगा पास्कल, और यही है आपका क्या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, सो ऑप्शन में देखिए 100 वाला, ठीक है, तो 32 आपका देखिए ये क्या है माइनस एक्सिस पे है। ठीक है, माइनस एक्सिस पे है ये, तो माइनस एक्सिस पे है तो ये ओवरऑल अगर इसे देखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस
ठीक है। ये 32 तो मैंने क्या निकाला, ये डिस्टेंस निकाली, अगर इसको साइन करेंगे तो ये -32 आएगा। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम कौन सा है, 100, तो 100 मैक्सिमम है, तो -32 वाला ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, या तो बी होगा या डी होगा। अब क्या डिपेंड करेगा, हमें ओरिएंटेशन निकालना है। तो ओरिएंटेशन किसका निकालना है, देखो करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल प्लेन, कौन से किसका प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम स्ट्रेस का। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है उसका प्रिंसिपल प्लेन के करस्पॉन्डिंग निकालना है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ से ये वाला एक एंगल था, तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग θP1 है, और मिनिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, θP2। तो हमसे क्या पूछा है, θP1 पूछा है, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ वाला एंगल पूछा है। और कहाँ से, ये कहाँ से मेजर किया जाता है, जहाँ पर θ = 0 होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए अपने मोर सर्किल में थीटा आपका 0 कहाँ था, ए पॉइंट पर। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। थीटा 0 कहाँ था, ये देखिए, ये थीटा 0 ए पॉइंट पर, तो यहां से मुझे मेजर करना है। ठीक है, और देखिए ये एलिमेंट में आप कैसे घुमाए हैं, एलिमेंट को आप घुमाए हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और क्या किस तरफ घुमाना है, किसका मेजर करना है, σ1 का, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 2θP1, क्योंकि मैंने बताया था मोर सर्किल में एंगल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डबल हो जाते हैं, तो ये θP1 यहाँ हो जाएगा 2θP1। तो बेसिकली आपको ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर, ठीक है, बेसिकली आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल आप फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम स्ट्रेस के साथ पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालने के लिए अगर आप मुझे ये एंगल पता हो तो मैं 180 से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा आप लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, साइन थीटा आप लिख लीजिए। तो दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज 2θ। ठीक, सो 2θ, तो साइन 2θ इक्वल टू ये कितना है, 56.6 डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस कितना है 66। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, तो सॉल्व करेंगे तो 2θ इक्वल टू आ जाएगा आपका 59.04 डिग्री। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, 2θP1, तो 2θP1 क्या हो जाएगा 180 माइनस 2θ, तो 180 माइनस 59.04 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 120.95। ठीक है, 2θP1 क्लियर। सो θP1 कितना आ जाएगा, θP1 आ जाएगा 120.95 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 60.47। ठीक है, 60.47 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपको क्या कहलाएगा, ये कौन सा एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग टू σ1, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग है। अगर आपसे पूछता कि मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग, तो क्या हो जाता है θP2। ठीक है, तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है σ2, जो कि -32 है, तो हमको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना पड़ता। ठीक है, हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट, ये यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए ब्लू कलर से कौन सा एंगल बचेगा, यहाँ से 0 θ0 वाले प्लेन से ये एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2θP1, और जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में वो क्या है, ये वाला, ये क्या है 2θ, सॉरी दिस इज P2 और दिस इज P1, क्योंकि ये मैक्सिमम है, आपने निकाल चुके, इसकी वैल्यू कितनी है 100,
ये भी निकाल चुके आप, -32 है। ठीक है। सो ऑलवेज आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं एक बार समराइज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इस एंगल में 180 जोड़ दीजिए। ठीक है, सो उस एंगल में आप 180 जोड़ दीजिए, या ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, तो इसमें भी लिख सकते हैं। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक क्या लिख सकते हैं, 90 + 60। ठीक है, थीटा है तो 90 जोड़ रहा हूँ। 2 थीटा लिखता अगर मैं, तो क्या करता, 180 जोड़ता किसमें, 2 थीटा P1 में, तो फिर यही आ जाता। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा P2 और माइनस जो यहाँ से निकला था उसका हाफ कर दीजिए। 2 थीटा की वैल्यू निकली थी ना आपकी, 2 थीटा आया था 59.04। तो कितना हो जाएगा आपका, इसका हाफ करेंगे तो 29, 59 का हाफ 2 दूनी 4, 18, 29.15। ठीक है, तो या तो ये लिखिए, या इसका आंसर 60.47, इसका आंसर ये लिखिए। ठीक है, ये लेकिन क्या है, ये आपका वो एंगल है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ एंगल, करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ क्या होगा, 66.47। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं अच्छे से मोर सर्किल ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, वो सारी वैल्यू लिख के बताता हूँ। ठीक है, इसका मोर सर्किल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मोर सर्किल ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था, ये उसका एलिमेंट था। ठीक है, उसमें सिग्मा एक्स क्या था, 0, सिग्मा वाई की सर्टेन वैल्यू थी। ठीक है, इसकी भी वैल्यू थी। तो मान लीजिए सबसे पहले ये क्या था, ए मान लो, इस प्लेन को बी मान लो। तो ए प्लेन का थीटा 0 और ये प्लेन इससे कितने पर है, 90, तो थीटा इक्वल टू 90। और यही अगर हम यहाँ देखेंगे मोर सर्किल में, तो ये थीटा 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये प्लस टाउ एक्सेस ले लेते हैं, ये प्लस सिग्मा 1 एक्सेस। तो एक पॉइंट आ जाएगा आपका ये वाला जो हमने प्लॉट किया था वहाँ, ए थीटा इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एक्स 0 है, और ये आपका था 56.6। ठीक है, दूसरी वैल्यू थी आपकी, ठीक है, दूसरी वैल्यू ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, सिग्मा वाई कोमा टाउ एक्स। तो सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी थी, बी पॉइंट 67.9 कॉमा 56 माइनस का 0.6। क्लियर। सो इन दोनों को हमने मिला दिया था। ठीक है, इन दोनों को मैच किया था, तो ये आपको सेंटर मिल गया था। ये सेंटर मिला था तो आप इसका एक सर्किल खींच दिए। क्लियर। सो ये मोर सर्किल हो गया आपका। मोर सर्किल को हमसे पूछा था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि है सिग्मा 1 और इसके करस्पॉन्डिंग थीटा P1। ठीक है, ये हमसे पूछा है, तो हमको ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिले। अब कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम, इसकी वैल्यू निकाल के बता पाएंगे, या आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं। देख के उतना अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ इसलिए बता नहीं सकते। तो सबसे पहले हमने सिग्मा 1 की वैल्यू निकाली जो कि आया था 100 मेगापास्कल। फिर हमने निकाली सिग्मा 2 की जो कि आया -32 मेगापास्कल। तो इसमें से मैक्सिमम क्या हो गया 100। तो एक तो ये आंसर सही हो गया। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है थीटा P1। तो मैक्सिमम का थीटा इक्वल टू 0 से एंगल, और देखिए इसका एलिमेंट का 90 डिग्री का हमने एंगल लिया था ये, तो इसका मेजरमेंट का क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 थीटा P1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने ये एंगल निकाला था, ये एंगल हमने मान लिया था 2 थीटा। ठीक है, सो साइन 2 थीटा हमने निकाला था, तो 2 थीटा आपका निकल के आ गया था वहाँ पर क्या 59.04। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 2 थीटा P1
हमने निकाला था, जो कि आ गया था 180 माइनस 2 थीटा। तो थीटा P1 आपका निकल के आ गया था कितना, 60.47। ठीक है, तो ये एंगल था विथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। समझ गए, मोर सर्किल में दो एंगल होंगे, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ एंगल करस्पॉन्डिंग टू पूछता तो आपको ये एंगल लिखना होता, अगर पॉजिटिव लिखते तो ये हो जाएगा 2 थीटा P2। क्लियर? ठीक है, आई होप क्लियरिटी आई होगी। अगर स्टिल आपके पास कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।